नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको कल रात ही बताने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सब लोग इतना खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, ऐसे में ये बात जानेंगे तो लोगों का खून जलेगा, गुस्सा आएगा, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन आज बातें हद से बाहर जा चुकी हैं और ये बात आपका जानना हद से ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बिना भूमिका बांधे मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि कल शाम जैसे ही हमारा मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, हम चांद की जमीन पर लैंड हुए, उसके बाद दुनिया भर से हमें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। दुनिया के लगभग हर एक देश ने हमें बधाइयां दी, यहां तक कि पाकिस्तान से बधाइयां आई और चीन का वो सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसने भी भारत के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल छापा फुल पेज का और भारत को बधाई दी और साथ ही ये भी बताया कि कैसे ये दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा देगा। यानी कि ओवरऑल ऐसा समझिए कि क्या दुश्मन क्या दोस्त सभी इकट्ठे आ गए भारत को धन्यवाद देने, भारत को कांग्रेचुलेट करने। किसी ने भी भारत की बुराई नहीं की, यहां तक कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें नहीं आई। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जो उम्मीद हम पाकिस्तान से करते हैं उसे पूरी की है एक यूरोपियन देश ने। उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, और ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार बात बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन के इक्का दुक्का लोगों ने सवाल उठाए थे भारत पर। इस बार तो पूरा ब्रिटेन भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीबीसी से। India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really, should they really be spending this sort of money on a space program? जी हां, आपने सही सुना। बीबीसी का ये एंकर ये कह रहा है कि भारत जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, लोगों की हालत खराब है, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, क्या उसे इतने सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फूकने चाहिए चांद पर? इन्हें तो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना चाहिए। भारत में तो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और आपको बता दूं कि बीबीसी का ये रेसिस्ट एंकर यहां भी नहीं रुका, भारत के बारे में और भी बहुत सारी बातें इसने बोली है। सारी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा वरना कॉपीराइट डाल सकता है बीबीसी। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि धुआं निकल रहा है, मतलब किसी की तो जली है। लेकिन यकीन मानिए, किसी की नहीं, पूरी ब्रिटिश मीडिया की ही जली है। एक और ब्रिटेन का न्यूज चैनल है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन न्यूज। इनके एंकर साहब ने कल एक वीडियो जारी करी और कहा कि मैं इंडिया को सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, चांद पर आप लैंड कर गए। लेकिन इसी के साथ मैं भारत को इनवाइट करना चाहूंगा कि 2016 से लेकर 2021 तक हमने आपको 2.3 बिलियन डॉलर दिए हैं विदेशी मदद के तौर पर, हमारे पैसे वापस कीजिए। लेकिन इससे पहले कि इसकी बात का जवाब भारतीय लोग देते, खुद ट्विटर ने दे दिया। दरअसल जो व्यक्ति ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाता है ना, ट्विटर उसे कम्युनिटी नोट देता है, मतलब कि उसके ट्वीट के नीचे अपना नोट दे देता है कि ये व्यक्ति गलत बात कह रहा है, असल बात ये है। आप देखिए, इस व्यक्ति ने जो वीडियो जारी करी उसके नीचे ही ट्विटर ने बता दिया है कि जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं वो भारत सरकार को कभी मिला ही नहीं। वो तो भारत के अंदर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया गया है और बाकी बचा हुआ एड के तौर पर जो एनजीओज हैं उन्हें दिया गया है। भारत सरकार को, इसरो को या भारत के किसी और ऑफिशियल दफ्तर को कोई पैसा एक चवन्नी भी नहीं दी गई। यानी कि ये व्यक्ति कितना बड़ा झूठा और रेसिस्ट है, खुद ट्विटर ने बता दिया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और ब्रिटेन की टीवी प्रेजेंटेटर है जिनका नाम है सोफी कोरकोरान। जी हाँ, पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। यूके शुडंट बी सेंडिंग एड टू कंट्री विद स्पेस प्रोग्राम सो एडवांस दे कैन लैंड रॉकेट ऑन द अदर साइड ऑफ द मून। यानी कि ब्रिटेन उन लोगों को पैसा कतई ना दे जो स्पेस पर प्रोग्राम भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस अकल की अंधी को कोई ये समझाए कि रॉकेट लैंड नहीं करता। रॉकेट का काम होता है किसी भी पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाना, उसके बाद आगे का काम वो स्पेस क्राफ्ट करता है। भारत ने स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया है, रॉकेट नहीं। लेकिन इस अनपढ़ को कौन समझाए। लेकिन इसके जैसे और भी अनपढ़ हैं, देखिए आप स्क्रीन पर कितने भर भर कर जो बड़े बड़े, जो बहुत ही अमीर लोग हैं ब्रिटेन के, जिनके लाखों लाखों में फॉलोवर हैं और ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार के कमेंटबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस लुटे पीटे कंगाल देश के जाहिल लोगों से मैं बस दो ही बातें कहना चाहूंगा। पहली ये कि हम आपके 2.5 बिलियन डॉलर की जगह 10 बिलियन डॉलर देंगे आपको, ठीक है, आपकी एक एक चवन्नी हम लौटाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे देश से जो 40 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा लूटे हैं ना, वो दे दो। चलो 50% डिस्काउंट, आप जो हमारे 23 ट्रिलियन है वो ही दे दो और उसमें से अपने 2.5 बिलियन काट लेना, बाकी के पैसे पहुंचा देना। दूसरी बात यह कि जब आपके पास इतना पैसा है, आप इतने अमीर हो
कि भारत, चीन, अफ्रीकी देशों को आप हर साल अरबों डॉलर दे रहे हो और फिर आपका कहना यह है कि हम आपके पैसे से चांद पर, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष में मिशन भेज रहे हैं, तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि हमने आपके पैसों से चंद्रयान-3 भेजा। लेकिन जब हम आपके पैसों से चंद्रयान-3 भेज सकते हैं, तो आपकी औकात इतनी भी नहीं है कि आप अपने ही पैसों से एक सिंपल सा रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज सको। जी, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि जो ब्रिटेन है ना, आज तक अपने पूरे इतिहास के अंदर एक रॉकेट बनाकर खुद से एक सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया है। ये असल औकात है इनकी, और इसीलिए ये जल रहे हैं कि वो भारत जो हमारा कभी गुलाम हुआ करता था, वो चांद, मंगल ग्रह तक जा रहा है और हम धरती नहीं छोड़ पा रहे, हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पा रहे। और हर साल अरबों डॉलर फूकते हैं ये लोग इस चीज पर, लेकिन हर साल इनका रॉकेट धरती पर ही फट जाता है, 10 फीट भी ऊपर नहीं उठ पाता। ये इनकी टेक्नोलॉजी है, ये इनकी औकात है, और फिर ये भारत को सिखाने चलते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अब भारत को ब्रिटेन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए। ये रेसिस्ट लोग हैं, इनके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसीलिए भारत सरकार को जो यूके के एम्बेसडर हैं, उन्हें समन करके खूब खरी खोटी भी सुनानी चाहिए। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।